Hey everybody, hello. Excuse me. Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और guys, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का आपका 22 सितंबर यानी कि आज का पहला और दूसरा शिफ्ट जो कि कंडक्ट करवाया जा चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के 22 सितंबर के दोनों ही शिफ्ट, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हम कवर करेंगे। उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल जो कि आज के पेपर का रहा है। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे, इस स्टूडेंट्स का रियल फीडबैक क्या रहा, वो क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें स्ट्रगल फेस करा ड्यूरिंग गिविंग द एग्जाम, एंड ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इजीली कवर हो गई। सिस्टम रिलेटेड उन्होंने अगर कुछ फेस करा है तो वो चीजें भी आपको सामने आएंगी। इस वीडियो के अंत तक आपको वो चीज भी पता पड़ जाएगी। इसके अलावा गाइज मेमोरी बेस्ड जितनी भी चीजें हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स के द्वारा पता पड़ी हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स हो गए, वो सब कुछ ठीक है। सो गाइज, अगर आपकी शिफ्ट अभी आने वाली है, अगर आपके एग्जाम्स आगे आने वाली शिफ्टों में लगे हुए हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम के, तो ये एनालिसिस आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकता है। वाई एम आई सेइंग गेम चेंजर? उससे क्या होगा गाइज, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो नहीं पता पड़ेंगे बिकॉज इट इज बैन टू शेयर क्वेश्चन, लेकिन हमें ये जरूर पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है, किस तरह की चीजें आ रही हैं। और इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो मोटा मोटा आपको ये पता पड़ जाता है कि प्रिपरेशन आपकी मतलब कितना, एक होता है ना कि हमें पता पड़ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, मतलब कितना हमारा प्रिपरेशन का लेवल कैसा चल रहा है और किन किन टॉपिक से क्या क्या हमें और प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। सो दैट्स वन। इसके अलावा आपको पता पड़ जाता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। ये अच्छी बात है कि आपके पेपर बाद में हो रहे हैं, जिससे कि आपको उन सभी बच्चों का एग्जाम का आइडिया लग जाएगा जो देके आ चुके हैं। सो दिस इज अ बोनस फॉर यू, क्योंकि आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, आपको टॉपिक्स भी पता चल जाते हैं, आप एकदम प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे क्या करना है और किस तरह से सेंटर पहुंचना है, सो दैट आई डोंट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी एट ऑल। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही शिफ्टों की हम बात करेंगे। तो गाइज वन थिंग टू नोट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फीडबैक पर बेस्ड चीजें हैं जो कि हम शेयर करने वाले हैं, तो देर आर 100% चांसेस की चीजें अप डाउन हो सकती हैं, और जो हम एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वो भी ऊपर नीचे हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि कुछ शिफ्टों के पेपर बहुत ही ज्यादा आसान रहे, लेकिन कुछ शिफ्टों के पेपर ऐसे हैं जो काफी ज्यादा टफ भी रहे। जीके वाज द वन जो कि आई थिंक डे वन से ही डिफिकल्ट चल रहा है। जीके जीएस का तो ऐसा हो गया है कि मतलब बच्चे प्रिपेयर करके जाना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज दे आर लाइक कि पता ही नहीं कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, मतलब इट हैज बिकम सो अनप्रडिक्टेबल। बट स्टिल आई वुड टेल यू एंड से कि कुछ नहीं भी करो तो गाइस लूसेंट जीके तो जरूर पढ़ जाना। तो कुछ तो कहीं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन टकरा ही जाएगा दैट यू माइट जस्ट एबल टू अटेम्प्ट। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट ऑल। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो को शुरू करेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी रही है, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट रही है, इसके पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें तो गाइज वो भी आज मॉडरेट ही बना रहा। सो बेसिकली ऑल इन ऑल पेपर का जो आजकल का लेवल आ रहा है दीज डेज ऑन अ डेली बेसिस, हमें जो सुनने को मिलता है स्टूडेंट से, वो मॉडरेट लेवल का ही होता है। ठीक है, ना तो इजी आ रहा है पेपर ना डिफिकल्ट आ रहा है पेपर, लेकिन मॉडरेट लेवल ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ना कि कुछ सेक्शंस की। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इंग्लिश इजी आ रही है, रीजनिंग इजी आ रही है। डेफिनेटली रीजनिंग इंग्लिश इजी आ रहे हैं, बट अगर हम ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, सो इट हैज गॉन टू लाइक मीडियम। ठीक है, मतलब मॉडरेट। और इसके अलावा पैटर्न की बात करें तो गाइस पैटर्न, जैसे कि आप सबको पता है कि रिफॉर्म्स वगैरह जो हुए थे जुलाई अगस्त के महीने में, उसके बाद काफी ज्यादा एक हाइप क्रिएट हो गया था जब पैटर्न बदला था एडिक्विटी पैटर्न आने से। तो उस हाइप को नजरअंदाज करो, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है।
एडिक्विटी पैटर्न आने से ज्यादा जो चीजें बदली गई हैं, वो सबसे पहला तो है आपका इंटरफेस। ठीक है, मेजरली अगर कोई चेंजेस अगर एडिक्विटी से आने से देखने को मिला है तो वो मिला है आपका इंटरफेस चेंज, जो कि प्लस साइड ही है। ठीक है, जो कि एक प्लस साइड इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों ने बताया कि इंटरफेस काफी अच्छा है। सिस्टम की जो ग्लिचेस आ रही थी, जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रही थी, माउस में प्रॉब्लम, सिस्टम में प्रॉब्लम, किसी ना किसी के सिग्नेचर के उसमें प्रॉब्लम, सिस्टम शटडाउन हो जा रहा है उसमें प्रॉब्लम, क्वेश्चंस आगे हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, ये आज के स्टूडेंट्स फीडबैक में हमें इतना कुछ खास नहीं सुनने को मिला है। स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सेटिस्फाइंग, एंड दे ऑल्सो टोल्ड कि जो इन्विजिलेटर्स थे ना कि सिर्फ वो सपोर्टिव थे, सपोर्टिव के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट वाज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, so they were there to solve it within seconds। ठीक है, तो इतने मतलब आज बच्चों ने अच्छा वो बताया, so which is good। बाकी टीसीएस के कंपैरिजन में जैसे कि मैंने आपको बताया है, इतना कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। पेपर में क्या हुआ है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि जो पहले टीसीएस में आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ही सेक्शन में आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ से मेरा मतलब है, अगर हम एडिक्विटी की बात कर रहे हैं, अब क्या चेंजेस आया है, मेजर चेंजेस आपका ये आया है कि अब जो आपके पेपर हो रहे हैं उनमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फॉर अ सर्टेन रीजन कुछ ना कुछ चेंजेस होने के कारण जो वन लाइनर्स थे वो खत्म कर दिए गए हैं। खत्म मतलब नॉट 100% खत्म, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें को देखने को मिला है, पर कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें तो वन लाइनर्स बिल्कुल गायब के बराबर थे। ठीक है, जितना मतलब हमें बच्चों से पता पड़ा है। बाकी लेंदी होने की वजह से, क्योंकि अब जीके जीएस भी थोड़ा सा लंबा आ गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होने के कारण पेपर लेंदी हो रहा है, और लेंदी होने के कारण बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। क्योंकि भाई लंबे लंबे क्वेश्चंस आप पहले पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, फिर कहीं जाके आप आंसर सोचोगे, फिर लगाओगे ना, जो कि वन लाइनर्स में तो आपने पढ़ा और कर दिया। बट स्टेटमेंट वाली चीजों में ऐसा नहीं होता ना, यू हैव टू लाइक रीड इट फर्स्ट, एनालाइज इट, देन उसके बाद कहीं जाके आप आंसर तक पहुंच पाते हो। तो वो बच्चों को थोड़ा सा ना मतलब डिसअपॉइंट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर जब लेंदी होता है तो बच्चों को थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि यार 60 मिनट्स में हम कैसे चारों सेक्शन कवर करेंगे, विच बिकम्स ऑल द मोर वेरी डिफिकल्ट। और क्योंकि इस समय में जब आपको 60 मिनट में आपके 4 सेक्शन कवर करने हैं, जिसमें से ठीक है 1 2 3 4, जिसमें से 3 सेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके लेंदी जा रहे हैं, जैसे कि जीके जीएस ऑन टॉप, क्वांट हो गया, ठीक है, जीके हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, क्योंकि इंग्लिश का जो पैसेज आ रहा है वो अच्छा खासा लंबा आ रहा है। सिर्फ रीजनिंग ऐसा है जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब वन लाइनर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी रीजनिंग तो बच्चे बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा आसान आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे रीजनिंग का जैसे ही मतलब बात हम करना शुरू करते हैं कि भाई रीजनिंग कैसा था, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी टेल्स अस कि रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है। 25 में से 25 हर कोई बच्चा कर सकता है, अगर उसने छोटी मोटी चीजें भी प्रिपेयर करी हैं, अच्छे से प्रिपेयर करी हैं, तो वो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ही है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल अपने साथ लेकर पेपर में जाना, बिकॉज अगर वो नहीं हुआ तो 110% चांसेस होंगे कि आपका पेपर छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपका पेपर नहीं छूटे, तो प्लीज और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यूज दो, क्योंकि उनसे बच्चों को आज के पेपर में भी हमें पता लगा हेल्प मिली है, और डेफिनेटली मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपकी एक्यूरेसी जो होती है, देखो मॉक टेस्ट हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, ये क्या करते हैं ना, आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और उससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है कि यार कितने मिनट में मैं कितनी चीजें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो दैट्स अबाउट इट। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अर्लियर पीवाईक्यूज जितने भी हैं, जितने आप कवर कर सकते हो वो करो, क्योंकि बच्चों ने बताया है कि आज के पेपर में उन्हें अच्छी खासी मदद मिली है पीवाईक्यूज से। क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, नॉट इन द सेम वे, बिकॉज पैटर्न बदलने के कारण क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है।
तो नॉट इन एग्जैक्टली इन द सेम वे, लेकिन हाँ टॉपिक वही रहे हैं, सिलेबस वही रहा है, तो कहीं ना कहीं पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बदलेंगे। तो अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, पीवाईक्यूज को भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस पैटर्न एग्जाम। इसके अलावा जीके अगेन आज की जो जीके रही है वो टफ रही है, दोनों ही शिफ्टों में आई वुड से हमें सुनने को मिला है कि जीके वाज टफ, जीके वाज लेंदी। सो जीके का तो यही है कि टफ रही है, टफर साइड पे रही है। इंग्लिश का पेपर आसान था, लेकिन अगर हम पैसेज की बात कर रहे हैं तो पैसेज में आपको टाइम इन्वेस्ट आज भी करना पड़ा। जो पैसेज है आपका वो टाइम इन्वेस्ट करे बिना नहीं निकलेगा। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर वेल, एंड आपका जो स्पीड स्किल है उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलो, जिससे कि आप इस तरह की चीजें फेस ना करो एग्जाम में और आपका पेपर ना छूटे। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट आपका हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, एंड जीके जीके हमने डिस्कस कर ली, मैथ्स भी थोड़ा बहुत, नहीं मैथ्स डिस्कस नहीं करी। सो गाइज मैथ्स में अभी क्या रहा आज के पेपर में, मैथ्स के आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा बच्चे ना फिर अपने उसमें टाइम बचा पाए और फिर वो आगे अपना पैसेज वगैरह में टाइम इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ज्यादा थोड़े बहुत थे। मतलब मैथ्स आसान रहा, आसान लगा बच्चों को, और अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वर टेलिंग अस कि मैथ्स जो है वो कंप्लीटली कंप्लीटली आई वुड से आज के पेपर में जो आई वो आई आपकी फॉर्मूला बेस्ड। मतलब अगर आपने फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद कर रखे हैं, आपको चीजों के फॉर्मूलाज पता है, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस के कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है एंड यू हैव इट इन योर हैंड्स, राइट, यू हैव द आंसर। तो आपको क्या करने हैं, फॉर्मूला याद करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो, मेंसुरेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और आपका काम खत्म। जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हमें मिले, आज काफी यूपीएससी एस्पायरेंट्स मिले। तो गाइज जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने आज का ये जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया था, देवर सेइंग कि आज का पेपर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब उनको तो आप ये कहोगे कि जीके टफ लगता है ना, पर उनको तो जीके भी आसान रहा, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट जीके इतना इजियर साइड पर लगा उनको कि उन्होंने बोला कि हमारा तो मतलब जीके निकल गया, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाए, हम तो आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाए। इसके अलावा गाइस बच्चों ने सजेस्ट करा कि अगर आप जैसे आगे एग्जाम देने वाले हो तो आप प्लीज जरूर से न्यूज़पेपर रीडिंग अगर शुरू नहीं करी है या हैबिट में नहीं है तो न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट में ले आओ, क्योंकि जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटीज से मेरा मतलब है जैसे ये वॉर वगैरह चल रहे थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं करंट में, मतलब आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो इसीलिए न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना, आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करो, आपका इंग्लिश भी वहां से प्रिपेयर हो जाएगा, इंग्लिश के साथ साथ जीके भी आप निकाल ही लोगे। इंग्लिश की बात अगर हम करें तो गाइज आज का जो अनसीन पैसेज था, मतलब बच्चों ने वो बताया कि इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स आज का जो अनसीन पैसेज था वो इतना ज्यादा लेंदी नहीं था, और क्योंकि आज क्वांट के पेपर में बच्चे टाइम बचा पा रहे थे तो उन्होंने वो जो टाइम वहां से बचाया उसको उन्होंने पैसेज रीडिंग में इन्वेस्ट कर दिया। एंड ये जो पैसेज था इजी था, उसके साथ साथ कंपैरेटिवली इजियर था, ठीक है, आई वोंट से कंप्लीटली इजी था। और उसी में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी बच्चों ने बताया कि इतना कुछ टफ नहीं थे। अगर आप पैसेज अच्छे से एक बार भी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, देन यू आर इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट एंड आंसर दैट। इसके अलावा इंग्लिश में क्या पूछा गया, इसके अलावा इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाज देयर, एंड एंटोनिम्स थे, ठीक है, एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, एरर फाइंडिंग्स थे, इनके सभी मतलब एक एक दो दो क्वेश्चंस थे। कुल मिला के मतलब थोड़ा थोड़ा जिसमें से सब था। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे आज। स्टेटमेंट बेस्ड से मेरा मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको स्टेटमेंट लगाना होता है, ठीक है, वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे।
बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि सीसेट देते हैं या देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीसेट का जो लेवल आता है ना, उससे भी आसान लेवल उनको आज के इस एसएससी सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट के लेवल का लगा, ठीक है, पेपर का लगा। उससे भी आसान, अब सोच लो आप कि मतलब आज का पेपर क्या गूगली टाइप आ गया क्या। तो सीसेट के कंपैरिजन में भी आज का पेपर बच्चों को आसान लगा। मैथ्स में जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको 10th टू 12th, ठीक है, 10th टू 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना, क्योंकि बेसिक्स हमें एनसीईआरटी से ही सीखने को मिलता है। हम और किताबें पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं, होता है कभी कभी होता है, हम रेफरेंस बुक्स इतनी ज्यादा पढ़ लेते हैं कि हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक होती है विच इज आर एनसीईआरटी, उसको हम कहीं ना कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं। बट नो, अगर आपने एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करा है तो आज का जो आपका मैथमेटिक्स है फॉर्मूला बेस्ड जो था वो आप आसानी से कर लोगे। एस आई डी आई एवरीथिंग वॉज ईजी। कुल 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे बताए गए बच्चों के द्वारा, 18 से 20 या 10 से 20 कुछ ऐसे ही था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। मतलब हाँ, 18 से 20 आप ये लेके चलो कि उसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चंस थे। ट्रिगोनोमेट्री भी ज्यादा कोई टफ लेवल की नहीं थी, 12th लेवल बेस्ड ही पूछी गई थी। ट्रिगोनोमेट्री के अलावा कहाँ से क्वेश्चंस आए आपके, आपके ज्योमेट्री वाज देयर। मेंसुरेशन, हाँ, मेंसुरेशन का भी बच्चों ने बताया कि काफी क्वेश्चन थे, तो प्लीज मेंसुरेशन भी अच्छे से करके जाना। वो बच्चे जिनको मेंसुरेशन टफ लगती है या मेंसुरेशन कैलकुलेटिव लगती है, लेट मी जस्ट टेल दैट टू यू, चाहे आपको कुछ भी लगे, मेंसुरेशन पेपर में बहुत आ रहा है, उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर प्रिपरेशन कर पाओ तो जरूर से मेंसुरेशन पर ध्यान देना, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी पे कमांड रखो। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, आप अगर एनसीईआरटी पे भी अच्छा खासा कमांड रखोगे तो आप कर लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बाकी आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर रीडिंग आज से ही शुरू कर दो, इनफैक्ट अभी वीडियो देखने के बाद से ही शुरू कर दो, अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो। क्योंकि बच्चों ने बताया कि उनको न्यूज़पेपर रीडिंग से भी कितनी मदद मिली। देवर इन अ पोजीशन कि उन्हें चीज़ों के बारे में जो अभी एट प्रेजेंट इवेंट्स हो रहे हैं ना, न्यूज़पेपर के थ्रू उनको वो पता चल रहे थे जो कि उनको एक्चुअल में पेपर में मदद किए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड, ठीक है, बहुत बच्चे, बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीजें शेयर करते हैं, बट आई वुड से यू डू नॉट हैव टू लूज योर होप, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, और उसके बाद सब निकल जाएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ इन दी एंड, जो कि आपको मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो प्लीज इधर उधर स्कैटर होने की जरूरत नहीं है कि हाँ लेके बैठ गए 10-5 रेफरेंस बुक, जिसने जो बताया उठा लिया, बिल्कुल नहीं। गो टू बेसिक्स, अप्रोच बेसिक्स, क्योंकि वो ही हेल्प कर रहे हैं। सो प्लीज वो चीज देख लेना। अब गाइस, क्योंकि इस तरह के इजी पेपर्स भी आ रहे हैं ना, तो बच्चों का कहना है कि कट ऑफ जो है वो 150 प्लस जा सकती है। आई एम रियली नॉट श्योर कि मतलब क्या हो सकता है, पर हाँ अगर हम रोज का एनालिसिस देखें, ठीक है, तो उसमें रोज यही हो रहा है, 2 सेक्शन आसान 2 सेक्शन टफ। तो अगर बच्चों का सभी का पेपर एक सा जा रहा होता ना, जो कि अगर जैसे किसी का इजियर साइड है तो सभी का इजियर साइड है, किसी का टफ है तो किसी का टफर साइड ही है, अगर सभी का एक सा जा रहा होता तो हम अलग बात सोच सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस 2 सेक्शन इजी 2 सेक्शन टफ ऐसा लग रहा है, एंड दैट इज फॉर एवरी कैंडिडेट वी आर टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग टू, तो गाइज आई थिंक इट मे बी ट्रू। तो आप प्लीज उस चीज का भी ध्यान रखना। सो दैट्स अबाउट सेक्शन, सॉरी दैट्स अबाउट शिफ्ट 1, जो कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हमें शिफ्ट 2 में पता चली थी बच्चों के द्वारा। सो गाइस, शिफ्ट 2 अगेन, उसमें हमें थोड़े से ना मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। मिक्स्ड से मेरा मतलब है कि ना तो कोई बच्चा ये कह रहा था कि आसान है तो भैया सब कुछ आसान है, ना तो कोई बच्चा ये कह रहा था कि टफ है तो सब कुछ टफ है। किसी को एक सेक्शन इजी लगा, किसी को मतलब जो शिफ्ट 2 की मैथ्स थी वो बहुत आसान लगी, तो किसी को शिफ्ट 2 की मैथ्स ने बहुत ज्यादा अटका दिया।
किसी को इंग्लिश का पैसेज इजी लगा तो किसी को इंग्लिश का पैसेज डुएबल लगा, मतलब आसानी से हो गया। ठीक है, ऐसे ही काम रहा जीके के साथ भी। तो सेकंड शिफ्ट का आप ये कह सकते हो मिक्स्ड मान के चलो, मिक्स्ड रिएक्शंस और मिक्स्ड एवरीथिंग। बाकी जीके जो था वो टफर नोट पे ही था, तो जीके का लेवल तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि वो आपको हाई ही मिलने वाला है, वो आपको तगड़ा वाला सरप्राइज देने ही वाला है, नो मैटर व्हाट यू प्रिपेयर। लक की बात हो जाती है तो अलग हो जाती है कि भैया जो प्रिपेयर करके गए वो ही पेपर में पूछ लिया गया। अब वो ही पूछ लिया गया तो हमने 100/100 कर दिया, एंड जब 100/100 कर दिया तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। सो दैट्स अबाउट लक। बट लक के साथ साथ प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। सो जीके को अच्छे से देख के जाना, प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि टफर साइड पर ही है, मॉडरेट टू टफर साइड पर ही है। इंग्लिश आसान थी इस शिफ्ट में भी, बच्चों ने कहीं नहीं कहा कि किसी भी इंग्लिश के क्वेश्चन में उनको दिक्कत फील हुई है। बाकी अगेन आई वुड से पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा दो, अपनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मेजरली टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओ एंड बाद में फिर आपको रिग्रेट नहीं हो कि यार काश मैं कर लेता या कर लेती तो मेरा पेपर नहीं छूटता, या फिर मुझे इसके लिए टाइम मिल जाता या मुझे छोड़ना नहीं पड़ता। बिकॉज कभी कभी जब टाइम नहीं होता है ना तो बच्चे इंटेंशनली जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली छोड़ना पड़ता है राइट, नहीं तो फिर बाकी पेपर थोड़ी खतरे में डालेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना ज़रूर से तैयारी करो। इसके अलावा गाइज स्टूडेंट्स को जैसे मैंने आपको बताया मॉक हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, उनसे अच्छी खासी मदद मिली। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत खुश नजर आया आज के पेपर से। मतलब उनको तो जीके तक आसान लग रही थी। इनफैक्ट जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका भी कहना यही था कि मतलब हो जाएगा, निकल जाएगा, पेपर आसान आ रहा है। आसान से उनका मतलब यही है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए पेपर जरूर से आसान बन ही जाएगा, बिकॉज इट्स इन दी एंड इट्स योर प्रिपरेशन दैट्स डिसाइड की पेपर इजी रहने वाला है या टफ। सो सिविल की तैयारी करने वाले छात्रों को भी मतलब जीएस में इतना कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ा, उन्होंने जीएस निकाल ली आराम से, बड़े ही आराम से, इजी टू मॉडरेट के लेवल पे। इसके अलावा मैथ्स जो है, मैथ्स थोड़ा सा टफ रहा। टफ से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर रहा। बच्चों ने बताया कि मतलब एक्चुअल में टाइम लग रहा था, आप ये कह सकते हो कि बिना टाइम इन्वेस्ट करे हमसे मैथ्स नहीं निकल सकती। सो दैट वाज देयर। इसके अलावा रीजनिंग आज भी इजी बनी रही, दोनों ही शिफ्टों में कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में। सिस्टम वाज एज आई जस्ट टोल्ड यू ऑल गुड इन बोथ द शिफ्ट्स। हमें अच्छा ही सुनने को मिला, नॉट इवन कि किसी स्टूडेंट ने बोला हो कि मेरा माउस नहीं चल रहा था, नॉट इवन दिस, वी कुड नॉट गेट एनीथिंग रिलेटेड टू इट, विच इज अ गुड साइन आई वुड से। इसके अलावा इन्विजिलेटर्स आज बहुत अच्छे बताए बच्चों ने, सपोर्टिव बताया। ठीक है, इसके अलावा जीके में करंट अफेयर्स भरपूर पूछे गए आपको। करंट अफेयर्स पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप जरूर से करंट अफेयर्स भी अपने उस हिसाब से प्रिपेयर करें। हिस्ट्री जो थी ना उसके क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब लेवल वाले क्वेश्चंस थे जीके में हिस्ट्री के। और वन लाइनर्स वापस से आज के पेपर में लौट आए, वन लाइनर्स थोड़े बहुत देखने को मिले दोनों ही शिफ्टों में, एंड जो कि इजी थे। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं था, हम टफ नहीं कह सकते उसको, डुएबल थे। इसके अलावा अगर हम देखें क्या रहा, हिस्ट्री हो गया हमारा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फॉर मैथ्स, यस यस यस। मैथमेटिक्स में गाइस, मैथमेटिक्स में बच्चों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि आपके सभी सेक्शंस में थे, सभी वो चैप्टर से कवर थे, जिसमें ज्योमेट्री अगर आप बोलोगे तो हाँ ज्योमेट्री थी पेपर में, मेंसुरेशन बोलोगे तो पेपर में थी, अरिथमेटिक बोलोगे वो भी थी, ट्रिग्नो बोलोगे वो भी थी। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स था, मतलब सभी तरह के बच्चे जो कि कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर कर आए हैं तो वो थोड़ा बहुत सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, एडवांस मैथ्स पूछी गई थी, तो आपको अपना कमांड जो है वो उस पर भी बनाना है, उस पर भी रखना है। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको
अपना एनसीईआरटी का फोकस लूज नहीं करना है, चाहे कितना ही कुछ भी पढ़ लो, एनसीईआरटी का फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको हेल्प करेगा। मॉक्स लगाते रहो, पीवाईक्यूज लगाते रहो, and overall I think we have discussed almost everything, right? Reasoning easier side, gk maths tougher side. Yes guys, I would want to tell you one thing. आज के सेकंड शिफ्ट में हमें एक बच्चे के द्वारा एक चीज पता पड़ी कि इंग्लिश का जो कुछ ऐसा उन्होंने बताया था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं याद, बट उन्होंने बताया कि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो ऑलरेडी पेपर में गिवन थे। अब आई एम नॉट रियली श्योर, आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम हिम, बट उन्होंने ऐसा बताया कि जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स पेपर में ही गिवन थे, इनफैक्ट वो हाईलाइटेड थे। ठीक है, सो अब थे या नहीं थे, आप जरूर से कमेंट करके बताओ अगर आपने पेपर दिया या यू ऑल्सो केम अक्रॉस दिस थिंग, तो जरूर से बताओ, बिकॉज वी डोंट नो, ओके, अंटिल एंड अनलेस यू गाइस टेल अस। सो दैट्स वन। इसके अलावा पैसेज भी इस शिफ्ट में भी डुएबल था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। इस शिफ्ट में भी आपको इंग्लिश में सिनोनिम देखने को मिले, एंटोनिम देखने को मिले, ईडियम्स थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे, दो दो तीन तीन एक दो क्वेश्चंस थे, सबके थे। ठीक है, एरर के भी क्वेश्चंस आए थे, दो तीन एरर के भी क्वेश्चंस थे। वोकैब का लैंग्वेज थोड़ा सा आई वुड से स्टैंडर्ड वाला था, तो आपको वोकैब पर थोड़ा सा वर्क करना बहुत जरूरी है। एंड रीजनिंग में इनक्वालिटी था, पजल्स के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स लिटरली 2025 के ही पूछ लिए गए आज, तो प्लीज उस पर भी आपको कमांड रखना है, पेपर पढ़ना शुरू करो जिससे सब पता चल जाए। साइंस के भी क्वेश्चंस थे, चार पांच कुछ साइंस से भी आए थे, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे आज। ठीक है, जैसे कुछ दिनों से इस तरह का चल रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री गायब था, बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री दिया हुआ था, बायोलॉजी गायब था, पर आज के पेपर में बायोलॉजी दिया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट गायब था, इको भी कुछ खास नहीं थी, पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या कर लेना है, आर्टिकल अमेंडमेंट, सूचियां अनुसूचियां, लिस्ट हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है, कौन सा किसके भाग का क्या है, वो सब आपको देख लेना है, आपको अच्छे से मदद मिलेगी। बाकी जैसे मैंने बताया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, सब थोड़ा 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 आज के पेपर में आया है, तो सबसे ही सब प्रिपेयर कर लेना, जो कि आपको हेल्प करेगा। बाकी कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट गॉट हाइप्ड इनिशियली कि भाई पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया, कुछ खास नहीं है। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो अभी भी आप निकाल लोगे, पूछने का तरीका अलग है पर सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही हैं, थोड़ा सा बस डीप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अंदर से पूछ रहे हैं, जिससे कि हो सकता है वो आप लोगों का और ज्यादा यू नो एबिलिटी टेस्ट करना चाह रहे हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, बाकी चीजें सेम है। तो दैट्स अबाउट इट ऑल। अब हम देख लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने मोटा मोटा, मुझे लगता है मैंने सारे ही दोनों ही शिफ्टों के सारे ही सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम 22 सितंबर की दोनों ही शिफ्टों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहली और दूसरी शिफ्ट ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थर्ड शिफ्ट अभी क्योंकि हो गया होगा, अगर थर्ड शिफ्ट का भी आपको वीडियो चाहिए तो हम जरूर से लेकर आएंगे, बट एज ऑफ नाउ वी कैन ओनली टॉक अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, एंड ऑल्सो उसमें हमने इंक्लूड करा है स्टूडेंट्स का रियल फीडबैक, तो जरूर से देखो, वीडियो बहुत जरूरी है। तो गाइज शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल की हमारी फर्स्ट शिफ्ट, जो कि हमारी होती है मॉर्निंग शिफ्ट। उसमें क्या कैसे कितना पूछा गया, चारों ही सेक्शंस में से देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। सो गाइज रीजनिंग आज का आपका पहला शिफ्ट का जो पेपर रहा है, उसमें स्टूडेंट्स के हिसाब से जो रीजनिंग है वो एकदम स्कोरिंग रही है, कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपकी आसान रीजनिंग आई है। टॉपिक्स जो कि अच्छे आप प्रिपेयर कर लो, वो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन देख लो, ठीक है, इन पर थोड़ा सा वेन भी प्रिपेयर कर लेना, बट ये सारे टॉपिक्स तो अच्छे से देख ही लेना। सो गाइज लेवल की अगर मैं बात करूं आज के रीजनिंग के पेपर की, तो लेवल जो था वो आसान ही था बच्चों के द्वारा जो हमें बताया गया है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं आज के इस रीजनिंग के पेपर की,
तो गाइस 22 से 24। अब अगला हम बात करते हैं क्वांट की। तो गाइस क्वांट में क्या रहा, क्वांट में जो आपकी मैथमेटिक्स है उसमें जो ज्योमेट्री है उसमें जो एल्जेब्रा थी वो थोड़े से उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस आए थे, अरिथमेटिक से जो क्वेश्चंस आए थे, दे वर वेरी इजी, दे वर वेरी मैनेजेबल, दे वर वेरी डूएबल। इसके अलावा मेंसुरेशन जो है वो मॉडरेट लेवल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंसुरेशन जो है उसमें थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर कैलकुलेशन ओरिएंटेड, सो प्लीज आप थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बिल्डअप करो। लेवल क्वांट का मॉडरेट रहा, और गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो 17 to 19। अगला इंग्लिश की अगर हम बात करें तो गाइज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और जो क्लोज टेस्ट है वो इजी आ रहे हैं आपके, ठीक है, मतलब मेजरली इजी आ रहे हैं। थोड़ा सा बस आपको प्रिपरेशन की जरूरत है आपके टाइम के लिए, क्योंकि लेंदी आ रहे हैं, लेंदी के कारण ही बच्चे उसको बोल रहे हैं टफ आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ने का टाइम निकाल लेते हो तो बच्चों के द्वारा हमें ये बताया गया है कि इजी है। बस आपको आज की शिफ्ट में बस आपको रीडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, एंड यस आपको वोकैब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वोकैब का लेवल आ रहा है वो थोड़ा स्टैंडर्ड अप है उसका, ठीक है, वो आपको प्रिपरेशन डिमांड करता है। सो दैट्स अबाउट आरसी, या फिर हम क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। बाकी एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल हो गए आपके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एरर स्पॉटिंग और ईडियम्स जो हैं वो भी डायरेक्ट हैं, और एंटोनिम सिनोनिम यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, बट एंटोनिम सिनोनिम भी इजी लेवल के ही थे, डुएबल थे। सो लेवल की बात करें, सो फॉर इंग्लिश इट इज इजी टू मॉडरेट, एंड गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो 20 से 22। अगला गाइस जीके की तरफ बढ़ते हैं। तो जीके में हमारे करंट अफेयर्स का बोला बाला अच्छा खासा चल रहा है इन दिनों। करंट अफेयर्स का जो मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आराम से अच्छे कह सकते हो आप, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस का क्वांटिटी आ रहा है वो भी अच्छा खासा कह सकते हो। तो जीके जो सेक्शन है वो मिक्स्ड रहा, जिसमें करंट अफेयर्स हो गए उनका वेटेज काफी ज्यादा है। जुलाई अगस्त के इवेंट से भी क्वेश्चंस आ गए थे, क्योंकि आज रीसेंट पूछा गया है, आज पुराना कुछ खास नहीं था। पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री और पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस थे बट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सो आप प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। लेवल की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट रहा, और गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 14 से 16। ओवरऑल गाइज अगर हम शिफ्ट वन की बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपका शिफ्ट वन रहा है, जिसमें जो सेफ अटेम्प्ट्स गए हैं वो आपके या जा सकते हैं आई वुड से, या कंसिडर कर सकते हैं आई शुड से। सो वो आपके रहने वाले हैं 72 टू 78, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि हाँ शिफ्ट वन के आज के ये गुड अटेम्प्ट्स हैं। अब बढ़ते हैं गाइज सेकंड शिफ्ट की ओर, जिसमें सेकंड शिफ्ट में गाइस आपका जो रीजनिंग रहा है, अगेन बच्चों के द्वारा बताया गया कि वो स्कोरिंग रहा है। सारे ही क्वेश्चंस जो थे वो डुएबल थे, फिर से इजी आए क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो डायरेक्ट थे। किसी किसी स्टूडेंट को पेन एंड पेपर भी यूज नहीं करना पड़ा, उसने तो डायरेक्ट मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन देखा और आंसर बता दिया। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी और पजल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी थे, लेकिन मैनेजेबल थे, बच्चों द्वारा बताया गया कि वो हो गए थे। मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो उनमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी नहीं पड़ी, वो आसानी से हो गए। लेवल की बात करें इजी रहा, गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 21 से 23। नेक्स्ट गाइस क्वांट देख लेते हैं। सो क्वांट में गाइस स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथ्स जो थी वो शिफ्ट टू में भी टफ रही, ठीक है। मैथ्स टफ से मेरा मतलब है अगर आपने फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं करी हैं, अगर आपने कैलकुलेटिव चीजें नहीं करी हैं, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये शिफ्ट टफ लगी होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन सब की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उनको ये चीजें ट्रिकी होने के बावजूद भी आसान लगी थी, क्योंकि बच्चों को बताना था कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा हुआ। ट्रिग्नो के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से अटैक करने वाले थे, अटकाने वाले थे, पर यस प्रिपरेशन अच्छी है तो आप उसे कर लेंगे। मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इसका लेवल बोल सकते हो, और गुड अटेम्प्ट 16 से 18 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो गाइज इंग्लिश में आपका जो पैसेज था अगेन वो आसान था, ठीक है।
आसान से मेरा ये मतलब है कि डुएबल था अगर आपने उसको पढ़ने का टाइम निकाल लिया, बिकॉज लेंदी तो वो बना ही हुआ है, ठीक है, डेली ही पैसेज जो है वो लेंदी आ रहा है, किसी स्टूडेंट के साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लेंदी तो वो बना हुआ है। पर डिपेंड करता है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि उसको पढ़ने का टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ओनली देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू डू दैट। सो दैट्स वन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अलावा ईडियम्स और जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो रिपीट पैटर्न पे थे, तो उनको भी बच्चों ने आराम से अटेम्प्ट कर लिया। जो सिनोनिम्स आए थे वो इजी आए थे, लेकिन एक दो मतलब जो वो कैप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम इजी थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब आसान था, लेकिन एक दो जो वो कैप के क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, वहां पर बच्चे थोड़ा अटके। लेवल तो है इजी टू मॉडरेट और गुड अटेम्प्ट्स 19 से 21। अगला जीके की बात करें, करंट अफेयर्स का बोलाबाला इस शिफ्ट में भी था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी जीके अच्छा खासा आपका करंट अफेयर्स के साथ आया, और शिफ्ट टू में थोड़ा सा ट्रिकी चीजें और ज्यादा पूछी गई। इनफैक्ट बच्चों को जीके इस बार टफेस्ट सेक्शन लग रहा है सारी ही शिफ्टों में, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें मैथ्स लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो कि इस बार जीके जीएस का नाम ले रहे हैं। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कॉम्बो रही आज की हमारी सेकंड शिफ्ट। अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है और इन पे आपको जरूर ध्यान देना है। बाकी एज आई जस्ट टोल्ड यू, न्यूज़पेपर अगर पढ़ना नहीं शुरू करा है या नहीं पढ़ते हो तो आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लेवल मॉडरेट टू टफ रहा है डेफिनेटली। गुड अटेम्प्ट्स हम 13 से 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो गाइज मॉडरेट लेवल का आपका सेकेंड शिफ्ट गया है, और सेफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो 68 टू 74 आई थिंक सेफ स्कोर कंसिडर करे जा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का जीएस इतना ज्यादा टफ रहा है। ऑलमोस्ट हर बच्चे ने बोला है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। सो गाइज स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक की अगर हम बात करें दोनों ही शिफ्टों के लिए, तो गाइज रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही शिफ्ट में बहुत आसान रहा है, बहुत ही स्कोरिंग रहा है। सो प्लीज आप ये चीज की कोशिश करिएगा कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं, आप सबसे पहले आई वुड से रीजनिंग अटेम्प्ट करें, क्योंकि रीजनिंग आसान आ रही है तो आप उसे आराम से कर लोगे, तो आगे के लिए इजी हो जाएगा। फिर इंग्लिश देख लो, क्योंकि वो भी आसान आ रही है कंपैरेटिवली। मैथ्स में ज्योमेट्री, अलजबरा, मेंसुरेशन, क्योंकि ये ट्रिकी आ रहे हैं, काफी बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन प्लीज अच्छे से कर लेना। बाकी जीके के एक्सपेक्टेड से भी टफ आ रही है, मतलब जीके तो क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल ही आ रही है, सो वी कैन नॉट से मच अबाउट इट। लेकिन करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पे फोकस अच्छा रखो, काफी ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे रखो। 70 प्लस सेफ अटेम्प्ट्स हम रख सकते हैं, मतलब रहना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। तो दैट्स अबाउट इट। बाकी अब मैं बात करने वाली हूँ कि हमें इन सब चीजों से टेक अवे क्या लेना है अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए। सो गाइज रीजनिंग और इंग्लिश पे मैक्सिमम फोकस रखो, दोनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, उनको स्कोरिंग बनाए रखो आगे के लिए भी। बाकी क्वांट में क्या करो, क्वांट में अपना ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इन सबको जरूर से रिवाइज करो, क्योंकि रिविजन इज अ मस्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा। फॉर्मूले जरूर से देख के जाना, एल्जेब्रा और मेंसुरेशन रिवाइज करते रहो, इन पे एक्स्ट्रा फोकस रखो। जीके में करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जिसमें पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ डालो। स्टैटिक जीके में आपके लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज टू बी टेकन केयर, है ना, इन पे अच्छा खासा होल्ड बनाए रखना। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं और एक्यूरेसी की बात करूं, तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैक्टर है, तो उस चीज का ध्यान रखना।
सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2025 22 सितंबर का पहला और दूसरा शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक भी डाले हैं आपके लिए। आपका पेपर कैसा रहा, अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके शिफ्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने अपने लैब में कौन कौन सी ऐसी चीजें ही थी जो कि फेस करी, गुड बैड अगली व्हाट्सोएवर, जरूर से शेयर करिएगा so that it helps the other candidates also। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेपर देने वाले हो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये वीडियो गेम चेंजर है आपके लिए, तो जरूर से पूरा देखना, कहीं स्किप मत करना। एंड इसके अलावा इफ यू गाइस कम अक्रॉस एनी क्वेरी, एनी सजेशन, एनी रिकमेंडेशन, एनी क्वेश्चन, देन द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, यू नो व्हाट टू डू, कमेंट डाउन बिलो। एंड आप जरूर से अपना गुड अटेम्प्ट्स हुआ वो, और जरूर से अपना फीडबैक शेयर करिएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए बहुत सारा प्यार लुटाओ, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड एंड ब्रिंग सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं अगले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।